ओम शांति। ओम शांति। वो कविता मैंने उसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, छोटे वाले का। नहीं, दूसरा वाला। ओम शांति। शिव बाबा है पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने वाला। शिव बाबा है पत्थर बुद्धि वालों को पारस बुद्धि बनाने वाला। बुद्धि से पत्थर, बुद्धि से प्रकाश और बुद्धि से मिट्टी बनते हैं। बुद्धि योग बाबा से है तो क्या बनेंगे? पारस बनेंगे ना। बुद्धि योग बाबा से है तो पारस बनेंगे। बुद्धि योग पारस बनेंगे। और बुद्धि योग देह से है तो मिट्टी बनेंगे। और बुद्धि योग अभिमान से है तो पत्थर बनेंगे। तो ज़रूरी है, और कल्प में हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, ना मिट्टी की ना पत्थर की। इसीलिए संगम युग में जिसने बाबा से जितना बुद्धि योग लगाया है ना, जिसने जितना बुद्धि योग लगाया उतना वो पारस बुद्धि बना, हीरा बना, है ना। पारस बुद्धि है तो वो सोने की ओर बढ़ेगा। पत्थर बुद्धि है तो अभिमान की ओर बढ़ेगा। शिव बाबा से बुद्धि योग है तो पारस बुद्धि बनेगा। देह से बुद्धि योग है तो मिट्टी बुद्धि बनेगा। हाँ, और अगर अभिमान से बुद्धि योग है, मैं मेरे से बुद्धि योग है, तो फिर पत्थर बुद्धि बनेगा। पत्थर बुद्धि है तो उसके अंदर में निर्माण नहीं होगा। ठीक है। मिट्टी बुद्धि फिर भी कम से कम कुछ तो उपज निकलेगी। मिट्टी में कुछ ना कुछ तो पैदा होगा, लेकिन पारस बुद्धि है तो 100% पैदा होगा। पारस बुद्धि। और बुद्धि कैसे मिलती है आत्मा को? बिंदु रूप से। बुद्धि का मतलब ही होता है बिंदु, और आत्मा का मतलब होता है बिंदु। तो बिंदु रूप में बुद्धि और आत्मा की कुंडली मिली हुई है। हाँ, बुद्धि आत्मा की, जब तक आत्मा बिंदु रूप धारण नहीं करेगी तब तक आत्मा और बुद्धि का मिलन नहीं होगा। आत्मा को बुद्धि मिलेगी नहीं। जब तक आत्मा बिंदु रूप धारण नहीं करेगी तब तक आत्मा को बुद्धि का मिलन नहीं होगा। आत्मा अपनी बुद्धि को समझ नहीं पाएगी, अपनी बुद्धि को फील नहीं कर पाएगी, है ना। दूसरा, आत्मा जब तक बीज रूप धारण नहीं करेगी, ठीक है, आत्मा जब तक बीज रूप धारण नहीं करेगी तब तक आत्मा को वृक्ष नहीं मिलेगा। जब तक बीज रूप धारण नहीं करेगी तब तक आत्मा को वृक्ष नहीं मिलेगा। तो बिंदु रूप, बिंदु रूप तो एक तरफ आत्मा को बाबा मिलेगा और दूसरी तरफ आत्मा को बुद्धि मिलेगी। एक तरफ आत्मा को बाबा मिला बिंदु रूप से, दूसरी तरफ आत्मा को बुद्धि मिली बाबा से।
मिली? बाबा मिला तो मिली है? बाबा मिला तो मिली? बुद्धि मिली? अपनी बुद्धि मिली? अपनी बुद्धि मिली? अपनी बुद्धि मिली अम्मा? दीपा को बुद्धि मिली? अपनी बुद्धि पकड़ में आई? अपनी बुद्धि पकड़ में आई ना? अच्छा, अपनी बुद्धि का उपयोग कर लेती है आत्मा, क्योंकि आत्मा पकड़ेगी, आत्मा बुद्धि को समझेगी। ये हम गहराई में जाएं अपनी, कि आत्मा अपनी बुद्धि को समझेगी। दूसरे के आविष्कार को देखकर हम क्या करेंगे? अपनी बुद्धि को समझेगी कि मेरी बुद्धि में क्या है, दूसरे की बुद्धि में क्या है, उससे अपना क्या लेना देना। ये समय है मुझे स्व उन्नति करने का, और सबके अंदर में यही विचार होना चाहिए कि ये समय है मैं आध्यात्मिक तौर पर स्व उन्नति कर लूँ, स्पिरिचुअली डेवलप हो जाऊँ। और डेवलपमेंट हमेशा बुद्धि से होता है। जब तक ज्ञान नहीं, तब तक निर्माण नहीं। ज्ञान के बिना निर्माण कैसे हो? ठीक है, निर्माण नहीं, समझ नहीं। समझ के बिना निर्माण कैसे करूं? ठीक है। और मैं आत्मा, देखो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। मैं आत्मा, ज्ञान सागर बाबा से मुझे ज्ञान मिला, ज्ञान पर मैंने चिंतन किया। चिंतन किया माने ज्ञान में खोजा। चिंतन करने का मतलब क्या होता है दीपा? ज्ञान में खोजा, बाबा ने मुझे क्या दिया। ठीक है, बाबा ने मुझे क्या दिया, चिंतन किया तो मुझे समझ मिली। समझ क्या मिली? बाबा ने मुझे ज्ञान में फलानी चीज दी। फलानी चीज दी यानी गुण दिया, प्यार दिया, कि खुशी दी, कि आदि मध्य अंत की समझ दी, सतो प्रधान समझ दी, कि सतोगुणी समझ दी, कि तमो प्रधान अवस्था में मेरा रास्ता खोला। मतलब ये चीज़ बाबा मेरे को सब कुछ देता है। मेरा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के थ्रू मुझे सब कुछ देता है, लेकिन क्या दे रहा है वो मुझे समझना हुआ। इसी को उन्नति, स्व उन्नति कहा जाता है। अभी समझ में आया? समझ में आया तो निर्माण शुरू हुआ। और समझ में नहीं आया तो क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, क्या होगा, यही चलते रहता है। कुछ नई क्रिया अंदर में शुरू हो रही है। अगर समझ में आ रहा है तो कुछ नई क्रिया अंदर में शुरू हो रही है। नहीं तो हम अपने लौकिक परिवार में पुराने ही अनुभूतियों में, पुरानी ही क्रियाओं में लगे रहते हैं। नयापन कुछ भी पैदा नहीं होता। निर्माण शुरू हुआ माने कुछ नयापन पैदा हुआ, नवीनता आई जीवन में। नहीं तो मैं अपने अहंकार के साथ कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहता हूँ। अहंकार एक ऐसी गंदी चीज़ है कि मेरे को परिवर्तन करनी ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है, मेरे को ये भी समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन अहंकार गलत को गलत से ग्लानि नहीं होने देता है। क्योंकि अहंकार गलतियों से ही पैदा होता है। ग्लानि तब पैदा हो जब हम अहंकार को पकड़ें, समझें, और अहंकार जब निर्माण हो तब अहंकार समझ में आए।
जब तक निर्माण ना हो तो निर्माण का सुख नहीं मिलेगा हमें। निर्माण शुरू होगा तो निर्माण का सुख मिलता है। निर्माण हमेशा ध्यान रखना है, निर्माण या तो दिल के लिए होगा, या बुद्धि के लिए होगा, या मन के लिए होगा, या संस्कार के लिए होगा। संस्कार एक रास्ता है, इस पर यात्रा करना है, चढ़ने और उतरने की। ये रास्ता तब खुलता है जब 84 जन्म पूरे होते हैं, 84वें जन्म में आत्मा होती है, तब ये रास्ता खुलता है। इसी रास्ते में स्वर्ग भी है और नरक भी है। ये नरक से स्वर्ग की ओर यात्रा है और अंधेरे से प्रकाश की ओर यात्रा है। प्रकाश सूर्य का नहीं, मुझ आत्मा का। मैंने अपने प्रकाश को पहचाना है, अपने प्रकाश को पाया है। जो प्रकाश मुझ आत्मा से निकल रहा है, मैं वहां तक पहुंचा हूं। अभी ये प्रकाश है, मोटी बात है। अभी प्रकाश में छिपे हुए रंग है, प्रकाश में छिपे हुए गुण है, प्रकाश में छिपे हुए शक्तियां हैं। तो मैं महीनता की ओर बढ़ा हूं कि नहीं? और ये प्रकाश मुझे बुद्धि से परख में आएगा। है आत्मा का प्रकाश, लेकिन परख में आएगा बुद्धि से। तो मुझे अपनी बुद्धि को परखना है पहले, कि बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि का मतलब क्या होता है? ज्योतिर्मय बुद्धि, और पहली पहली बुद्धि, जिसमें मेरी पूरी तकदीर, पूरा भाग्य छिपा हुआ है। उसी बुद्धि में मेरा संपूर्ण ज्ञान आदि मध्यंत छिपा हुआ है। उसी बुद्धि में संपूर्ण समझ छिपी हुई है। ज्ञान बाबा में है, समझ के लिए बाबा ने मुझे बुद्धि दी है। अगर निर्माण है, संस्कार के लिए निर्माण है, तो मुझे रास्ता मिलेगा, रास्ता खुलेगा। मन के लिए निर्माण हुआ तो मुझे रास्ते पर चलने का बल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। मन के लिए अगर कुछ निर्माण हुआ है तो मुझे इस संस्कार परिवर्तन करते हुए चढ़ती कला में घर की ओर, स्वर्ग की ओर जाने का, सद्गति में जाने का रास्ता खुलेगा। उलझनें सुलझेंगी और मैं, मन के लिए अगर मिला है तो संकल्प शक्ति के बल से मैं ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर आगे बढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पाने के बाद ही मुक्ति में जाऊंगा। जब तक मुझ आत्मा को स्वर्ग नहीं मिलेगा, तब तक मैं मुक्ति में नहीं जा सकता। स्वर्ग का मतलब ही है मुझ ब्राह्मण आत्मा की जीवन मुक्ति। और मुझे जीवन मुक्ति मिली, मैं शांत, संतुष्ट और तृप्त हो जाऊंगा। अब मेरे को घर जाना है, क्योंकि मेरे को अपनी जीवन मुक्ति मिल गई, आने की व्यवस्था हो गई। अब मुक्ति में जाना है। अब मुझे वैराग्य आ जाएगा। मेरे को अभी किसी से बंधन नहीं बनाना, किसी में उलझना नहीं है, मेरे को सुलझा हुआ रहना है। अभी उलझन पसंद नहीं आती है, किसी भी आत्मा से उलझन पसंद नहीं आती। अब एकांत पसंद आने लग जाएगा। अब मुझे बाबा पसंद आने लग जाएगा। नहीं तो मेरे को, मेरा स्वभाव संस्कार, मेरे रंग रोगन, मेरे रिश्ते नाते, मेरी साकार प्राप्तियां, तन मन धन, कपड़े, सोना चांदी, ये सब पसंद आते रहेगा। बाबा पसंद नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है रिश्ते, और उनमें भी लौकिक रिश्ते सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, भगवान का बनने नहीं देते। अगर बुद्धि के लिए मिलेगा तो मस्तक में सर्च लाइट जलेगी। अगर जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है बाबा के साथ में मिलकर, इधर पर निर्माण की क्रिया चल रही है, ये चारों प्राप्तियां मुझे यहीं पर होंगी।
भ्रुकुटी में। अगर बुद्धि के लिए कुछ निर्माण हुआ है तो मेरे संस्कारों पर लाइट पड़ेगी, और संस्कार अर्थात जन्म, जन्मों में जो लिखा है वो मुझे दिखेगा। तो अपने ही संस्कारों की लेखनी को मैं पढ़ पाऊंगा और मुझे सुधरने का मौका मिलेगा। अगर बाबा से मैंने मिलन बनाया और बाबा ने मुझे दिल के लिए कुछ दिया तो है, तब बाबा मेरी समझ में आएगा, ब्रह्मा बाप मेरी समझ में आएगा, एजुकेशन, पढ़ाई, ठीक है। और मैं बाबा के सामने में समर्पण होऊंगा। अपने मैं और मेरे के साथ कभी भी समर्पण नहीं होते। यज्ञ को किसी साहूकार के सहारे पर चलाते हुए कभी भी उसको समर्पण नहीं कहा जाएगा। सेवा में कोई साहूकार अपने सामाजिक पावर दिखा रहा है और कोई सेवा दे रहा है, छोटी मोटी सेवा दिलवा देता है इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट से, या इस वीआईपी से उस वीआई से मिलवा देता है, इसको सेवा नहीं बोलते। सेवा का मतलब है बाबा का परिचय देना, आत्मा को परमात्मा पिता से परिचय देना, मिलवा देना। हम लोग बोलते हैं ना, इनसे मिलिए, ये है, इनका नाम ये है, इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, इनसे हमारे इतने पुराने रिश्ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आत्मा को बाबा से मिलवाना, वो मिलन है। आत्मा का बाबा से मिलन कराना, ये मिलन है। अगर बाबा का परिचय दिया और बाबा आत्मा की बुद्धि में नहीं बैठा तो फिर परिचय नहीं दिया। इसलिए टालम टूल का परिचय नहीं देना है। बाबा कहते हैं बड़े प्यार से बिठाकर अपने आत्मा भाई को बाप का परिचय दो, ऑफिशियल नहीं कि बस बोलना है, सुना देना है मेरे को, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। समझे ना समझे अपना कुछ नहीं जाता है। तो जिम्मेदारी चाहिए कि अगर बाबा का परिचय मैं दे रहा हूँ तो दिल से दूँ, मेरे दिल की भावनाएं उसके दिल तक पहुँचेंगी, तब बुद्धि में बाबा की पहचान उतरेगी और उसका आत्मस्वरूप अवतरित होगा। बाबा का परिचय देना माने उसकी दृष्टि में परमात्मा को डालना, परम धाम को डालना, दिखाना। जब बाबा दिखेगा, वो बाबा को देखेगा तो बाबा उसको देखेगा और बुद्धि में बिंदु आ जाएगा, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि आ जाएगी। तो इस तरीके से अगर दिल की प्राप्ति हुई तो मेरे दिल से दुआएं, मैं अपने दिल की दुआओं को परख लूँगा। मुझ आत्मा को मेरे दिल की दुआएं समझ में आ जाएंगी कि मेरे दिल से दुआएं निकल रही हैं। अगर दिल के लिए बाबा ने कुछ प्राप्ति कराई तो मुझे ये परख में आ जाएगा कि मैं अपने पर रहम कर सकता हूँ। ये कला मैं सीख लूँगा कि मैं अपने पर रहम कर सकता हूँ कि नहीं। दूसरे पर रहम करना, दया करना, तरस खाना ये सरल है, लेकिन अपने पर रहम करना, अपनी कठोर मिट्टी को मुलायम करना, अपने पत्थर बुद्धि को नरम करना, पत्थर जैसी नहीं रखना, अपने अभिमान में ना रहना, उससे निकलने की कोशिश करना, ऊपर आने की कोशिश करना, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। ये मैं देह के साथ रहते रहते या तो पत्थर बन जाता हूँ या मिट्टी बन जाता हूँ। तो इसलिए अब मुझे देह की भ्रुकुटी में अपनी बिंदु रूप के साथ रहना है। तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों काम करेंगे और आत्मा में गति सद्गति दोनों रहेगी। आत्मा को समझ में आएगा कि बंध रही है कि नहीं बंध रही है, ठीक है। और यही जब चारों चीज़ की प्राप्ति मुझे समझ में आने लगती है, इसी को कहा जाता है स्व उन्नति। हाँ, इसी को कहा जाता है स्व उन्नति। इसको ही कहा जाता है स्व उन्नति। बुद्धि में बहुत सारे खजाने खुलते हैं जब बुद्धि के बाबा परिचय देते हैं, बुद्धि के बारे में बताते हैं बहुत सारे। लेकिन ये सब कब होगा? जब बिंदु रूप धारण करेंगे तब होगा। बिना बिंदु रूप के नहीं मिलना है कुछ भी। निर्माण की क्रिया भी बिंदु के बिना नहीं मिलेगी। बिंदु चाहिए, बिंदु में ये सब कुछ मिल जाएगा जो अपन पढ़ रहे हैं। अगर आकार है तो नहीं मिलेगा, साकार है तो नहीं मिलेगा।
क्योंकि पढ़ने की क्षमता, समर्थी किसमें होती है? बिंदु में। आत्मा पढ़ेगी, कोई भी रूप नहीं पढ़ेगा, बुद्धि नहीं पढ़ेगी, दिल नहीं पढ़ेगा, मन नहीं पढ़ेगा, संस्कार नहीं पढ़ेगा। स्टूडेंट है आत्मा, आत्मा पढ़ेगी, तब उसे दिल, बुद्धि, मन, संस्कार की पढ़ाई मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी। तो ये है स्वोन्नति। अब स्वोन्नति है तो इसके आगे भी थोड़ा सा चल लेते हैं। स्वोन्नति है तो परिवर्तन दिखेगा। परिवर्तन दिखेगा, है ना? निश्चय दिखेगा, नवीनता दिखेगी, ठीक है, प्राप्तियां दिखेंगी, और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बिना उन्नति के कुछ भी नया नहीं मिलने वाला है। फिर हम केवल लौकिक संसार में जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे। फिर हम अंदर के आध्यात्मिक संस्कार से जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमको नहीं मिलेगी। इसीलिए इस ज्ञान में काम चलाओ बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। काम चलाओ चल रहे हैं माने हम अपनी पीढ़ियों के हिस्से की चोरी कर रहे हैं, हम अपनी पीढ़ियों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि एक आत्मा के पास में 84 पीढ़ियां हैं। मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको समझेंगे बहुत गहराई से। ये चोरी कल्प भर के लिए हरवा देगी। ब्राह्मण आत्मा हूँ, मेरे पास में 8 पीढ़ियां देवताओं की हैं। ये सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनसे ऊंचा संसार में कोई नहीं है। ये 8 पीढ़ी मुझ आत्मा की प्रॉपर्टी है। 8 पीढ़ी माने 8 जन्म की संतानें, सारे रिश्ते नाते। अंतिम रिश्ते में हम शूद्र आत्माओं से कितना दिल से निभा रहे हैं। तो जब देव आत्माएं हमारी पीढ़ियों में आएंगी, कहते हैं ना, देवता को जन्म देना है, कृष्ण जैसी आत्मा को जन्म देना है, बच्चा कैसा पैदा हो? कृष्ण जैसा पैदा हो, बोलते हैं ना। 8 जन्म तक कृष्ण को जन्म देते रहोगे आप। तो इन पीढ़ियों के हिस्से का हम चुरा रहे हैं। अगर हम बाबा से सच्चे नहीं हैं, हम सच्चे दिल से पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, हम चालू और टालू अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो किसी को दिखाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो 12 पीढ़ियाँ, इनको हम समझेंगे बहुत ध्यान से। 12 पीढ़ियाँ क्षत्रियों की हैं। राम सीता की कैसी पूजा होती है, इस क्वालिटी की 12 पीढ़ियाँ हमारे 12 जन्म में हमारी संतानें आएंगी। उन संतानों के लिए भी हमें चाहिए, इस अंतिम जन्म की संतान अकेले के लिए करके हम क्या करेंगे, क्या मिलना है। अगर इसके पहले की पीढ़ियां नहीं है तो क्या हम पिछले जन्मों में माता पिता नहीं बने हैं क्या? हमें उनका भी जिम्मा उठाना पड़ेगा। फिर आ जाओ 21 पीढ़ियां वैश्य वर्ण की, ये भी बहुत उन्नत आत्माएं हैं, बहुत उन्नत आत्माएं हैं। कोई बुराई नहीं है वैश्य वर्ण में, कोई बुराई नहीं है। ये भी बेहद के लिए धन की समस्या को हल करने वाली आत्माएं हैं। तो हम इनके भी हिस्से का चुरा रहे हैं, इनके साथ भी हम अन्याय कर रहे हैं। हमारी सारी पीढ़ियां भगवत प्राप्तियों के बिना है। अगर हम इस पढ़ाई को काम चलाऊ कर रहे हैं तो। और ये 42 पीढ़ियां हमें शूद्रता को पार करने में मदद करती हैं। भगवान तक पहुंचाती हैं। धक्का मार मार के आज अम्मा धक्का मार रही थी। धक्का मार के कहाँ तक पहुंचा देती हैं अम्मा? अगर घर से धक्का ना मारा होता तो यहाँ आती क्या? कभी नहीं आती।
हम आते क्या? जब तक धक्का ना मारे पीढ़ियां, तब तक तो ये 84 पीढ़ियों का हम इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। जिम्मेदारी तो उठाना पड़ेगा। अगर ब्रह्मा मिल गए हैं, शिव बाबा मिल गए हैं, तो छोड़ने वाले तो है नहीं। चाहे कितने ही 3-5 कर लो, चाहे कितना ही दिमाग चला लो, है। और बाबा के पास हमारे अलावा कोई नहीं, और हमारे पास बाबा के अलावा कोई नहीं। ना तो बाबा जैसा हमें दोबारा कोई मिलना है, और ना ही हमारे जैसा बाबा को दोबारा कोई मिलना है। तो हमारे जैसा भी बाबा को नहीं मिलने वाला है, और हमें भी बाबा जैसा नहीं मिलेगा। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, तो बन गई बात। अभी बात बनाने से ज्यादा अच्छा है स्व उन्नति कर लो। ऑफिशियल रहकर क्या कर लोगे? अपना तो कोई मिलेगा नहीं, रहो ऑफिशियल। एक आध कोई साहूकार मिल जाएगा, और ब्रह्मा माँ और शिव बाबा का परिवार बनाया तो अब 100% समर्पित आत्माएं मिलेंगी। और इतनी परख तो है कि ब्रह्मा बाप को, शिव बाबा को कौन कौन पहचान रहा है और कौन कौन नहीं पहचान रहा है। तो जो वारिस है उनको परिवार में लो, जो वारिस नहीं है उनकी सेवा करो। लेकिन ऑफिशियल होकर कर क्या लोगे आप? किसी से ऑफिशियल हो भी जाओ तो पराया का पराया ही रहेगा ना। तो इससे अच्छा ऑफिशियल होने के बजाय उसे स्वोन्नति करो। जैसे उसने हमें धक्का मारा, वैसे हम भी धक्का मारे ज्ञान और योग की तरफ, बाबा की ओर। मेरे पास नहीं, बाबा की ओर चलो। और जब बाबा की ओर जाने लग जाए, उसको लगन लग जाए, अब उसको टोली भी खिलाओ, प्यार भी दो, उसको सच्चाई से पालना भी दो। किसी को अपना बनाने की विधि है। और किसी भी आत्मा को पर्सनल नहीं बनाना, बाबा का बनाना। भैया भगवान के अपने नहीं हो। हम 84 जन्मों में आपको कुछ नहीं दे पाए, तो आप क्या देंगे? एक ही चीज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ आना है तो बाबा की ओर चलना है, नहीं चलना है तो नहीं आना है। इसमें कड़ा रहना है। लेकिन हर आत्मा के मन बुद्धि को पालना मिले, अहंकार को पालना ना मिले। भले अहंकार को चोट लगे, चलेगा। हम किसी के अहंकार में किसी का भी साथ नहीं दे सकते, क्योंकि अहंकार को समाना नहीं आता, अहंकार को सहन करना नहीं आता, अहंकार को अपना बनाना नहीं आता, अहंकार को सकारात्मक सोचना नहीं आता। अहंकार पत्थर के समान कड़ा है, तो हम कैसे उसको टच कर सकते हैं? वो हम किसी को मन बुद्धि से टच करेंगे, वो हमारे को करंट मार देगा। संस्कारों में बिजली दौड़ती है, जैसे ये तार में बिजली दौड़ रही है वैसे। तो इसलिए बड़ा समझने वाली बात है ये। इसको बहुत समझना है, सीखना है। ये मौके दोबारा मिलने नहीं है। हम लोगों को मौका मिला है तो बहुत आगे तक बढ़ जाना है। कभी पीछे नहीं हटना, कदम नहीं हटाना है ना। तो स्व उन्नति बहुत ज़रूरी है। और बाबा से हमारे पास जितनी भी पारस बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है, हम सोच समझ नहीं पाते हैं, ये पत्थर बुद्धि होने की निशानी है। हमको फीलिंग कम होती है, ये मिट्टी होने की निशानी है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में दिया जल रहा है, ये मिट्टी रूपी शरीर, इसमें बुद्धि योग की बाती में दिया जल रहा है। ये पता कैसे चलेगा अगर मिट्टी में लगी हुई बुद्धि है या पत्थर बुद्धि है? तो ठीक है। ओम शांति। ये लो, ठीक है। दिया अल्लाह ऐसे जाती है, और यहाँ पर अंदर में बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता है। यहाँ पर नीली लौ होती है, यहाँ पर नीली लौ होती है। ये है ज्ञान का चिंतन। यहाँ पर पाप भस्म होते हैं, और यहाँ पर पीली लौ होती है। नीला में ज्ञान का चिंतन और नीली लौ होती है। और पीला में, इसमें पाप भस्म होते हैं। पीला में पाप भस्म। हाँ, और पीली लौ में प्रकाश होता है। ये डिवाइन प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। जो आत्मा का प्रकाश, मुझे आत्मा के संस्कार में क्या लिखा हुआ है वो मुझे दिखाता है। मैं अपनी नॉलेज अपने प्रकाश में ले सकता हूँ,
किसी भी दूसरी आत्मा के प्रकाश में नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकाश मेरे संस्कारों पर नहीं पड़ेगा। मेरे कानून, वो अपने प्रकाश को पढ़कर मेरे कानों तक तो डाल देगा, लेकिन फिर पढ़ना मुझे अपनी पढ़ाई है। तो जैसे मेरे को अपना प्रकाश मिल गया, अब जो मेरे 84 जन्मों के संस्कारों में लिखा हुआ है वो मुझे दिखने लग जाएगा। अब दिखेगा तो नेचुरली जब मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, समझूंगा तो बोलूंगा, बिना बोले थोड़ी रह सकता हूँ, है ना। जो चीज समझ में आ गई तो मैं चुप कैसे रहूंगा? जो चीज समझ में आ गई तो चुप कैसे रहूंगा मैं? है ना। मेरे को अपनी बुराई समझ में आ गई तो बाबा से बोले बिना कैसे रह सकता हूँ? कौन निकालेगा? मेरी बुराई मुझे तकलीफ दे रही है, मेरे विकार मेरे को तकलीफ दे रहे हैं, मैं किससे बोलूँगा? इधर तो कोई है ही नहीं वो उनके लायक कि मैं अपने विकार के बारे में किसी को बता सकूं। इधर तो कोई है ही नहीं, और 84 जन्मों में कोई नहीं है जिनको मैं अपने विकार बता सकूं। एक ही है कि मैं बाबा को बता सकूं या अपनी गंदगी बताऊं। ज्ञान और योग की समझ तो मैं 84 पीढ़ियों की आत्माओं को दे सकता हूँ, जो मेरे सामने आएगा उसको दे सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर परिवर्तन करना, मेरे को अपनी अगर कुछ नकारात्मकता या कुछ गंदगी है उसको खत्म करना, तो मैं किसको बोलूँगा? एक ही तो है, और वो मेरा। आपका है कि नहीं मालूम नहीं, मेरा तो है। मेरा है। पूजा का है कि नहीं पता मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो है, और मेरे को तो उससे प्यार भी और लगन भी है। ये अग्नि कैसे पैदा होगी? अब मंदिर में बता देंगे, बताओ। लगन। लगन। लगन पैदा होगी, लगन से। लगन, आत्मा की बाबा से लगन, लगन की अगर बाबा बुद्धि से ना निकले। घर में कोई आए जाए, कोई पेपर हो, कोई परिस्थिति हो, तबीयत खराब हो, बाबा बुद्धि से नहीं निकलना चाहिए। ये है लगन। एक मैं और एक मेरा बाबा, ये है लगन। जहाँ लगन है, दो सितारों की लगन है, अग्नि क्यों पैदा होगी? आप किसी भी देहधारी का हाथ पकड़कर जिंदगी भर चलते रहो, मत छोड़ो, तो अग्नि पैदा नहीं होगी। लेकिन अग्नि पैदा क्यों होगी? क्योंकि दो ज्योतिर्मय आत्माओं का मिलन है, इसीलिए अग्नि पैदा होगी। प्रकाश जहाँ है वहाँ अग्नि पैदा होगी, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अग्नि पैदा नहीं होगी। धुआं निकलेगा, अग्नि पैदा नहीं होगी। लौ पैदा हो रही है, और ये प्रकृति में लौ पैदा हो रही है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो प्यार है, लगन है, उसमें इधर से दिखावे में लौ पैदा नहीं होगी। तो थोड़ा सा समझने समझाने के लिए कड़ा होना पड़ता है, थोड़ा सा आत्माओं के लापरवाही के, चंचलता के संस्कार पर बात करना पड़ता है। थोड़ा सा दुख होता है आत्माओं को, और जिसको दुख होगा तो नेचुरली वो इस आत्मा पर जो संस्कार को टच कर उस पर दबाव डालेगा। यही तो खेल है, और क्या राजनीति यही तो है। तुम किसी को सच बात, तुम्हारा सेंटर हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा सेंटर हो गया, कोई साहूकार मिल गया, उसने सारी सुख सुविधाएं दे दी तुम्हारे को, LED की स्क्रीन लगा दिया, प्रोजेक्टर ला दिया 1.25 लाख रुपए का, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना दी तुम्हारे लिए, सब कुछ कर दिया, ठीक है। लेकिन एक कोई सत्य बोलने वाली आत्मा आ गई, तो तुम तो साहूकार थोड़ी घर से बाहर निकालोगी, सत्य बोलने वाले को निकाल दोगी ना। सत्य बोलने वाला सर्वगुण सर्व शक्तियाँ देता है, सर्व संपन्नता देता है, स्व उन्नति देता है, लेकिन धन देने वाला केवल सुख देता है, और वो भी अल्पकाल का सुख। आज उसने इतने दिया, कल आशा हो जाएगी इतना और दे दे, परसों आशा हो जाएगी इतना और दे दे, तो हमेशा मंदा बने रहोगे। हैं बहुत सारी सेंटर्स में हैं जो मन का जीवन जी रहे हैं। कुछ भी चाहिए होता है तो बस साहूकार की ओर ही देखते हैं, कुछ भी करना है साहूकार की ओर ही देखते हैं। तो इसलिए सत्य से रिश्ता बनाना है। सत्य, आज जैसे हम आपको अपने अनुभव बताते हैं, क्योंकि अब इतने अनुभवी बन गए हैं तो कीमती अनुभव है बहुत। कभी समय हुआ करता था जब हम 15-15, 16-16 घंटे काम करते थे, हमारे पास 100 रुपये नहीं आता। हमने सत्य को अपना लिया, और ये झूठ नहीं है, इसमें कोई भी गप नहीं है।
सब, क्योंकि हमारे पास दूसरा रास्ता था भी नहीं। हमें ना अपने करोड़पति भाई की और बड़े किसी की भी मदद लग ही नहीं रही थी। आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, ये स्थिति हो गई थी। खिलाने पिलाने को भी, घर में खिलाने पिलाने को भी नहीं था, बच्चों को खिलाने पिलाने को भी नहीं था। तो उस स्थिति में बाबा मिला, तो बाबा में जो लगन लगी, तो सब कुछ छोड़ के हमने बोला अभी तो पहले तो बाबा को समझ लें। ये हमने नहीं, ड्रामा नहीं करवाया, ये हमारी बुद्धि नहीं चली उस समय, क्योंकि हम तो सुपर फ्लॉप हो रहे थे। असफलता कदमों को छू रही थी, कदम कदम पर असफलता थी, और 100% असफलता थी, ऐसा नहीं कि 90% असफलता थी। जब बाबा समझ में आया, सत्य समझ में आया, सत्य स्वरूप को धारण किया, तो आज हम 1 घंटे 2 घंटे में इतना कमा लेते हैं, कभी कभी आधा घंटा में इतना कमा लेते हैं जो आराम से हफ्ता भर चल जाए। ये अंतर है। साहूकार का धन अल्पकाल का, परमात्मा का धन सदाकाल का, सत्य धन सदाकाल का, अविनाशी धन सदाकाल का। और आज हम समझ लीजिए कि हमारे पास कोई भी चीज ऐसी नहीं जो खत्म होने वाली है। अभी हमारे को खत्म हो जाएगा इस बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य धन है। नहीं आएगा इस बात की चिंता नहीं है। कहाँ जाएगा? खुशी है हर पल। हमारे जैसा दूसरा कोई मिल जाएगा। जैसे हमें आप जैसा मिल गया, ऐसे हमारे जैसा किसी को नहीं मिला है ना। तो हमारे जैसा कोई दूसरा धन को मिले ना, तो नहीं मिलेगा। इसलिए आना ही आना है। धन के पास दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जैसे हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, आज जिस बुद्धि में ज्ञान धन है, जिन संस्कारों में स्थापना है, धन वहाँ ना आए ये संभव नहीं है। आना ही पड़ेगा। जैसे भगवान को आना ही पड़ेगा, वैसे धन को आना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने किसी साहूकार से नहीं मांगा, कोई ने दिया भी नहीं, और कोई देता तो हमको लगता भी नहीं। तो माँ बाप की प्रॉपर्टी लगती है, किसी साहूकार की प्रॉपर्टी नहीं लगती, किसी पैसे वाले की प्रॉपर्टी नहीं लगती। पैसे वाला हमेशा देकर हिसाब किताब रखेगा, माँ बाप कभी भी हिसाब किताब नहीं रखते। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत दिल की बातें हैं, ये सच्ची बातें हैं। माँ बाप से मिलता है तो बच्चों का माँ बाप के सामने में समर्पण होता है। किसी साहूकार से मिलता है तो किसी साहूकार के सामने में समर्पण हो जाता है। फ्लाइट की टिकट कटवा दी, फ्लाइट से जा रहे हैं मधुबन, दोनों तो लड़ने को तैयार, तो सत्य बोलना भी पड़ा, युक्ति लॉयल्टी से बोलना पड़ता है सत्य, नहीं तो फिर शय और मात का गेम चालू हो जाता है। ड्रामा बहुत बलवान है।